अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और आज जो हमने करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और इसमें ये बता दूं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम विच यू हैव ऑलरेडी डन इन द कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे बस हमने इनका टेस्ट ही लेना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। लेकिन फिर भी अगर डिटेल में नहीं जाना तो कोई ऐसी चीज़ें हमने सीखनी है जिससे आपका पिछला भी रिफ्रेश हो जाएगा और नई चीज़ें ज़रूर आपको नजर आएंगी। अब इसके अंदर सबसे पहले कह रहा हूँ कि रिकॉल करें कि ये जो आपके पास है ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ये आपके पास आइलर्स फार्मूला है। यहाँ तो रिकॉल लिखा हुआ है, लेकिन ये आइलर्स फार्मूला है जो आपने किया था लेक्चर नंबर 3 और फर्स्ट 3 स्लाइड्स, इसी कोर्स का लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट 3 स्लाइड्स। जिन लोगों ने मेरे साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी उन्होंने वहां पे भी किया हुआ। अब आगे देखें, ये मैक्लॉरेन एक्सपेंशन लिखी हुई है। इसका क्या तरीका होता है, किसी फंक्शन की वैल्यू आप z पे निकालते हैं तो सबसे पहले उस फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालते हैं, फिर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकालते हैं, साथ z मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर जो उसका डबल डेरिवेटिव होता है 0 उसकी वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं z स्क्वायर नीचे 2 फैक्टोरियल। जो डेरिवेटिव होता है वही पावर होती है, वही फैक्टोरियल होता है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है वो भी 1 होता है। कुछ लोग काफी कंफ्यूज होते हैं जी 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है, वो गैमा फंक्शन से प्रूव होता है जो हम यहाँ नहीं कर रहे, गैमा फंक्शन से उसका प्रूव होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, सपोज करें साइन जेड की हमने निकालनी है, तो अब करना हमने ये कि एफ ऑफ जेड तो साइन जेड आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो साइन जेड यहाँ पे आ गई, राइट हैंड साइड भी तो निकालनी है ना। राइट हैंड साइड में अब क्या निकालना है ये भी देखें, कॉन्सेप्ट ही है। जेड तो नहीं निकालना, वो तो पहले लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल फुल फ्लैश टर्म है, ये निकालने। आपने फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है, उसके डेरिवेटिव की 0 पे निकालनी है, उसके डबल डेरिवेटिव की 0 पे निकालनी है। इसका मतलब उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये पहला डेरिवेटिव लें तो साइन का आपके पास कॉस आ जाता है, कॉस का फिर डेरिवेटिव लें, वैसे ये डबल डेरिवेटिव बन रहा है, ये माइनस साइन जेड आ जाता है। साइन का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस, क्योंकि माइनस बाहर था, ये आ गया जी इस फंक्शन के पहले 3 डेरिवेटिव। अब यहाँ पे z को 0 सब्स्टिट्यूट करें, तो जब यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे cos ऑफ 0 1 के बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन ऑफ 0 0 होता है, यहाँ पे भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे cos ऑफ 0 आपके पास जो होता है 1 होता है, तो ये -1 हो गया। तो इसमें भी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये जब 0 का फंक्शन है तो फिर तो डेरिवेटिव 0 0 का फंक्शन नहीं है, इट्स अ फंक्शन ऑफ z। आपने उसकी वैल्यू निकालनी है पहले डेरिवेटिव की व्हेन z इज इक्वल टू 0। अब आपने ध्यान से ये सारी वैल्यूज जो है ना ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। देखें ये एफ ऑफ जेड किसके बराबर था, साइन जेड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये लिखा हुआ है। एफ ऑफ 0 किसके बराबर था, ये 0 है, इसको छोड़ दें। एफ डैश ऑफ 0 किसके बराबर था, 1 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये जेड आ गया। आगे टर्म लिखी नहीं हुई, आगे टर्म लिखी नहीं जो कि ये वाली है, लेकिन आप देखें क्या हो सकती है, वो होगी जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, वो तो नजर आ रहा है। अब ये समझना है कि -1 कहाँ से आ रहा है, कोशिश करें इसको थोड़ा सा जुबानी करने की, इतना मसला नहीं है। यहाँ पे देख लें, हुआ तो हुआ है वैसे, थर्ड डेरिवेटिव इसका माइनस कॉस जेड है, और जब जेड को 0 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो एफ ट्रिपल डैश 0 जो आएगा -1। तो ये जो यहाँ पे था ना जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 की जगह -1 कर दें तो माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। इसी तरह से वो कहता है कॉस जेड का निकाल लें। कॉस जेड का देखें पहला डेरिवेटिव माइनस साइन जेड होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डबल डेरिवेटिव, ये साइन का आपके पास कॉस आ जाएगा, और इस तरह ही चलता रहेगा। और इसी तरह ये कॉस ऑफ 0 आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे देख लें पहला डेरिवेटिव लें, साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ 0 जो आपके पास है ये -1, और ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे देख लें, ये इन्होंने वैल्यू निकाली हुई है बिल्कुल उसी तरह से, एफ ऑफ जेड कॉस ऑफ जेड, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, 1, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ करेंगे, ये टर्म आ जाएगी। एफ डैश ऑफ 0 किसके बराबर है, एफ डैश ऑफ 0 तो 0 था, इसको छोड़ दें, ये टर्म गई। एफ डबल डैश ऑफ 0 किसके बराबर है, एफ डबल डैश ऑफ 0 -1 के बराबर है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम वन, और 1 यही है जो मैक्लॉरेन एक्सपेंशन है, मैक्लॉरेन सीरीज का मेजर। अब आ गया जी सबसे सिंपल, एक्सपोनेंशियल टू द पावर जेड। इसका तो बड़ा लतीफा मशहूर है कि जी एक बस जा रही होती है और उसके अंदर जो है लोग बैठे होते हैं, एक मैथमेटिशियन साहब वहां घुस जाते हैं, डाकू भी नहीं होता, मैथमेटिशियन होता है, और वो कहता है जी आई विल डिफरेंशिएट यू, आई विल इंटीग्रेट यू, और सारे ही दौड़ जाते हैं, एक बंदा बैठा रह जाता है। तो मैथमेटिशियन साहब कहते हैं जी तुम सुना नहीं, आई विल डिफरेंशिएट यू, आई विल इंटीग्रेट यू, तो वो साहब कहते हैं गो हेड, नथिंग विल हैपन टू मी। तो मैथमेटिशियन साहब कहते हैं क्यों, कहते हैं आई एम एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स, चलें वो रियल में होगा, तो यहाँ भी होता है कॉम्प्लेक्स में, तो कहता है आई एम एक्सपोनेंशियल टू द पावर जेड, जितनी मर्जी बार इसका डिफरेंशिएट करें इसने यही रहना है। पहला डेरिवेटिव लें, दूसरा ले लेते चले जाएं, ई पावर जेड रहना है। ई पावर 0 क्या होता है, ई पावर 0 1 होता है, यहाँ पे देख लें 0 0 0, तो ई पावर 0 1, और ई पावर 0 क्यों 1 होता है कि ई पावर 0 को आप लिख सकते हैं ई पावर 1 -1, इसको लिख सकते हैं ई पावर 1
इंटू ई पावर -1, ई पावर -1 नीचे ले जाए, ई पावर 1। ये जरा मैंने तेजी में बोला है, लेकिन आप बार बार सुनेंगे तो पता लग जाएगा अगर इस चीज का प्रूफ नहीं पता तो। अब क्या करना है जी, एफ ऑफ जेड को ई जेड कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे करना है, ये आ गया जी ई जेड। एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, ये 1 हो गया। एफ डैश ऑफ जीरो किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये z हो गया। एफ डबल डैश जीरो किसके बराबर है, ये आ गया z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये चलता रहेगा, ठीक, ये चलता रहेगा। तो मतलब ये जितने भी वैल्यूज है ना, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो हो गया, एफ डैश ऑफ जीरो हो गया, एफ डबल डैश जीरो, जितने भी, ये सब 1 के बराबर हो गए, तो ये टर्म बच गई। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लें, ये आपने e पावर z की एक्सपेंशन निकाली थी, और यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे z को आयोटा z से रिप्लेस किया गया, 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लिखा हुआ है। ये जो z है ये आयोटा z से रिप्लेस हो जाएगा, वो ये वाली टर्म बनती है। z स्केयर जो है ये आपके पास बन जाएगा माइनस z स्केयर, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 होता है, यानी कि आयोटा z स्केयर है तो आयोटा स्केयर होता है -1, तो माइनस z स्केयर। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको -z स्केयर 2 फैक्टोरियल, ये टर्म है। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब जो आपके पास होगा वो होगा आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, यानी कि माइनस योटा, माइनस योटा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन है, बाकी z क्यूब ओवर 2 फैक्टोरियल यहाँ पर है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप है, वो इसलिए कि जिस इन टर्मों में आयोटा ओवरऑल कॉमन आ रहा है, हालांकि z में भी आयोटा मौजूद है, लेकिन आयोटा ओवरऑल जिनमें कॉमन आ रहा है वो अलग लिखी हुई हैं, और जिनमें नहीं आ रहा वो अलग लिखी हुई हैं। इसको ध्यान से देखें, मैं पिछली स्लाइड पे नहीं जा सकता, एरर हो जाता है रिकॉर्डिंग में। पिछली स्लाइड पे ये एक्सपेंशन आपने cos z की निकाली थी, ये एक्सपेंशन आपने sin z की निकाली थी। अब यहाँ पे देखें, अगर z को मैं माइनस z से रिप्लेस करता हूँ तो आ जाएगा cos ऑफ माइनस z, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होती है तो sin ऑफ माइनस z। अब ये cos जो है आपके पास जैसे रियल में होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स में है, ये इवन फंक्शन है, ये माइनस खत्म हो जाता है इसके अंदर। ये ऑड फंक्शन है sin, इसमें माइनस बाहर आ जाता है। ये दो आ गए आपके पास, यानी कि ये फोर्थ इक्वेशन फिफ्थ। अब वो कहता है इन दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो e आयोटा z आ जाएगा प्लस e पावर माइनस योटा z आ जाएगा। राइट साइड पे जब ऐड करेंगे तो ट्वाइस cos ऑफ z आ जाएगा। ये आयोटा z आयोटा साइन z माइनस योटा साइन z कैंसिल हो जाएंगे, cos और cos ऐड हो गए, ट्वाइस cos z आ जाएगा, ये आ जाएगा। cos z की ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है। ये जी आपके पास cos ऑफ z की डेफिनेशन आ गई, एक तो ये वाली चीज आपके पास आ गई। और अब इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये फोर्थ को और फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि दिस माइनस दिस, ये चीज आपके पास आती है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा साइन जेड आ जाएगा, cos z माइनस cos z 0, 2 आयोटा साइन जेड, 2 आयोटा यहाँ चला गया, ये साइन जेड की आपके पास आ गई, ये cos z की आ गई। हालांकि ये चीज हमने पहले ही यूज की हुई है कि जी cos के अंदर माइनस गायब हो जाता है और साइन के अंदर बाहर आ जाता है। इधर से भी को माइनस जेड करें तो e माइनस आयोटा जेड ये वाला हो जाता है, इसको करेंगे तो ये e आयोटा प्लस z हो जाएगा, यानी कि इस टर्म में चेंज नहीं आएगी। इधर साइन को अगर ये z को माइनस z से रिप्लेस करें तो यहाँ पे देख लें, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे जब माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव कॉमन लेंगे तो माइनस साइन जेड, ये मैंने तेजी में बोला लेकिन यहाँ से भी ये प्रूव हो जाता है। लेकिन अब ये क्यों किए हैं, इसलिए कहता है कि फ्रॉम 6 and 7 वी कैन डिराइव मैनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अगर कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए ना, जैसे यहाँ थोड़े गलत हैं, तो इनको आप खुद जरा सही कर लिया करें। तो आइडेंटिटी, अब देखें एक चीज समझने की कोशिश करें, आइडेंटिटी में इक्वेशन में फर्क है, कहीं आइडेंटिटी लिखा होता है कहीं इक्वेशन, कहीं आपने देखा होगा बुक्स में वो 3 डाले होते हैं, ये 3 लाइनें इक्वल टू नहीं होता, वो 3 ढाला वो होता है इक्वल टू ही है, लेकिन फर्क तो होता है। आइडेंटिटी में इक्वेशन में फर्क होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी देर में आ रही होगी, उसकी तो 2 सॉल्यूशंस होती हैं, आइडेंटिटी की इन्फिनिट सॉल्यूशंस होती हैं। इसको रिकॉल करें, ये आइडेंटिटी असल में इक्वेशन नहीं है, कहेंगे जी इक्वल लिखा हुआ है, इसकी इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ z के लिए ट्रू है। और बल्कि इसको रियल में लें, यहाँ पे अगर x हो यहाँ पे भी x हो तो x 0 to 2 पाई कोई एंगल डालें ये ट्रू है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस वाली आइडेंटिटी होती है। तो ये चीजें भी अंडरस्टैंड करें, मैथ्स इस तरह इंटरेस्टिंग बनता है, बोझ नहीं पड़ता। अब कहेंगे जी ये तो कई बार किया हुआ है, ये क्या कराने लगे, अब कई बार किया हुआ है, या रटा लगाया हुआ है, या मैट्रिक में किया था, या ट्राइंगल बनाया था। अब हमने सिर्फ ये करना है, एक चीज का ध्यान रखा करें, जब कोई चीज प्रूव करनी है तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं या राइट टू लेफ्ट, मान के नहीं चलते, लो जी इसी को मान के चलते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, कोई ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जो पहले होगा, ऐसा नहीं होता। जिस बंदे ने पहली बार किया होगा यूं नहीं किया होगा। तो अब आपने करना ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम चलेंगे, साइन z को इससे रिप्लेस करेंगे यानी इसके स्क्वायर से, cos z को इससे रिप्लेस करेंगे इसके स्क्वायर से, सिंपलीफाई करके देखें क्या बनाता है। आइए देखें, ये लिखा हुआ है यूजिंग द डेफिनेशंस ऑफ साइन एंड cos इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टार। आगे चल के देखते हैं। ये देखें साइन के रिजल्ट लिखा हुआ है और cos के रिजल्ट लिखा हुआ है। जो डेफिनेशन जब आपने ड्राइव की थी साइन z की होती e आयोटा z माइनस e
टू द पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2 आयोटा। ये साइन जेड की आपने यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी, कॉस जेड की यहाँ पे लगा दी, ई आयोटा जेड प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2, इसको आपने स्क्वायर कर दिया। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, ये देख लें ई आयोटा जेड का स्क्वायर जो है ये आपके पास बनता है ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जेड। देखें ये, अब ये कहते होंगे जी तो सिंपल स्टेप्स क्यों बता रहा हूँ, यहाँ मैंने गलतियां देखी हैं। इसको कई स्टूडेंट्स मैंने देखा लिख देते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो ई रेज़ टू पावर आयोटा जेड स्क्वायर लिख देते हैं, इसका स्क्वायर कर रहे होते हैं। हालांकि देखें जब आप स्क्वायर करते हैं इसका मतलब ई आयोटा जेड से ही हिट हो रहा है, बेस से में पावर ऐड होगी, आयोटा जेड पावर है तो आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड 2 आयोटा जेड, लॉजिक आगे कि नहीं। फिर दूसरे का स्क्वायर आपने करना है, ये भी वही बात है, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, तो माइनस आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा जेड। अब जब आप ट्वाइस पावर लेते हैं तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे -2, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ई आयोटा जेड को ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर 0 जो कि 1 यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। इस तरह स्क्वायर ऑफ दिस वन वो ये आ गया, स्क्वायर ऑफ दिस वन वो ये आ गया, ट्वाइस पावर करेंगे तो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये माइनस लिखा हुआ है। अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम जो आपके पास है 4 लिया हुआ है, 4 लिया हुआ है तो ये टर्म माइनस, ये वाली टर्म माइनस, ये वाली टर्म प्लस, ये तो था ही +4 तो ये तो जैसी हैं वैसी आ जाएंगी, ये वाली टर्म प्लस के साथ है यही आ जाएगी, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे देख लें ये वाली टर्म जो है नेगेटिव है, यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, कैंसिल हो गई, ये यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, कैंसिल हो गई, और 2 + 2 4, 4 और 4 = 1, ये प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करते हैं कि साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड है। सिंपल ये करेंगे, साइन जेड की डेफिनेशन जो आपने अभी डिराइव की है यानी कि ये वाली, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखें क्या मतलब, ये देखें साइन जेड इसकी डेफिनेशन ये आ जाता है, 2 आयोटा तो आपको पता है पहले ही कांस्टेंट है, ई आयोटा जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, ई आयोटा जेड का ई आयोटा जेड ही होगा, और आयोटा जेड का आयोटा होता है, ई माइनस आयोटा जेड का जो डेरिवेटिव होता है ई माइनस आयोटा जेड ही होता है। और यहाँ पे देख लें ये पावर में आपके पास माइनस होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब किस तरह से करते होते हैं, एक्सपोनेंशियल को एज इट इज लिखते होते हैं और जो इसकी पावर में होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो आयोटा आएगा, इधर पावर में से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, ठीक हो गया। आयोटा कैंसिल कर दें आप, ये आयोटा 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 कैंसिल, ये ई आयोटा जेड हो गया और यहाँ से माइनस माइनस आपके प्लस हो गया, और ये डेफिनेशन बनती है कॉज ऑफ जेड की, यहाँ से भी देख लें तो ये प्रूव हो गया। आए अब ये वाला फार्मूला करते हैं जो कि इंटर में आमतौर पर रटवाया जाता है और बदकिस्मती से प्रूफ नहीं होता। ये नहीं मैं अब चाहता कि टीचर्स नाराज हो जाएं, जो करवाते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करवाते उनको करवाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जी एग्जाम में नहीं आता या ये तो वो, इस तरह कोई बात नहीं करनी चाहिए, नॉलेज प्रॉपर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बेस बनानी है, आगे जाके स्टूडेंट्स ना कहें ये ड्राई सब्जेक्ट है, बेशक वो मैथ्स छोड़ दें, ये ना कहें कि ड्राई सब्जेक्ट है। अच्छा जी, अब इसको करना है तो इसमें कैसे करते थे, वो दोनों को कॉस के साथ लिखते थे, कॉस ऑफ z1 कॉस ऑफ z2, फिर प्लस तो माइनस। अब हम करेंगे क्या, हम राइट हैंड साइड पे ना ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस z1 की क्या होगी, सिर्फ ये करेंगे, यहाँ पे देखें स्क्वायर छोड़ के देखें, यहाँ पे z1 यहाँ पे z1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर स्क्वायर छोड़ के देखें, यहाँ पे z2 यहाँ पे z2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ भी स्क्वायर छोड़ते हैं, जो साइन जेड की वैल्यू है यहाँ पे z1 करेंगे एक बार z2 और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये होपफुली अगली स्लाइड पे होगा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें जी cos z1 की, ये देखें ये आ गया, जहां अगर z लिखा होता तो यहाँ पे z होता, अब क्योंकि z1 था तो यहाँ पे z1 आ गया, यहाँ पे z1 आ गया, यहाँ पे z2 था तो यहाँ पे z2 आ गया, यहाँ पे z2 आ गया। कैसे आ गया, cos z की डेफिनेशन, ये माइनस साइन है वो यहाँ पर आ गया, साइन ऑफ z1 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे z1 आ गया, यहाँ पे z1 आ गया, z2 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे z2 आ गया, यहाँ पे z2 आ गया। कैसे आ गया, साइन z की डेफिनेशन। अब हमने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो ये वाला है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो ये वाला है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये तो आ गया जी 4। अब ई आयोटा z1 को ई आयोटा z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस से में पावर ऐड हो जाएगी, आयोटा कॉमन आ जाएगा, z1 + z2 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको जब इधर हिट करेंगे फिर वही बात के बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, या यहाँ पे आप कह लीजिए माइनस हो जाएगी, क्या होनी तो ऐड ही है, तो आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से z1 यहाँ से -z2 ये आ गया। इसको जब इधर हिट करेंगे तो फिर बेस सेम है, यहाँ पे देख लें आयोटा कॉमन निकाल लें तो z2 - z1 ये आ गया। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस आपके पास देखें सेम है, माइनस आयोटा कॉमन निकाल लें, पावर ऐड होगी z1 + z2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आ जाए जी नीचे, नीचे इस तरह से करना है कि ये आपके पास आयोटा है, ये आपके पास आयोटा है, ये आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस है, माइनस माइनस आपके पास प्लस है, जो कि हो गया। फिर देख लें ये आयोटा है, ये आपके पास आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वो ये आ गया, 2 × 2 4।
अब आपने एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले देख लें मल्टीप्लाई कैसे हुआ। इसको जब इससे हिट करेंगे बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ पे ये हिट हुआ था, ये टर्म आई थी, वही टर्म यहाँ में। इसको जब आप फिर दूसरे वाले से हिट करेंगे ये माइनस साइन आ गया आपके पास, और जब इसको इधर हिट करेंगे तो आयोटा कॉमन z1 माइनस z2 ये आ गया। इसको जब इधर हिट करेंगे तो माइनस कॉमन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z2 माइनस z1 ये आ गया। इसको जब इधर हिट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस योटा, और यहाँ पे आ जाएगा z1 प्लस z2। अब देख लें ये वाली टर्म एग्जैक्टली इसके साथ कैंसिल हो रही है, एक दूसरे की नेगेटिव है। ये वाली टर्म जो है इधर कैंसिल हो रही है, एक दूसरे की नेगेटिव है। बच कौन सी गई, एक ये वाली एक ये वाली, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एक ये वाली एक ये वाली सेम है, ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एलसीएम 4 है। अब ये 2 भी कैंसिल कर दें। अब इसको ध्यान से देखें, ये डेफिनेशन बनती है cos ऑफ z1 प्लस z2। अगर इसको z से रिप्लेस करें तो इधर z होता, इधर z होता, ये cos z की ही डेफिनेशन होती, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। इस तरह से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, बेशक पहले रटे लगाए हुए या समझें, अब तो कोई भी प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया ना फायदा ये टॉपिक करने का। अच्छा जी, अब आपके पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक हो गई। अब यहाँ पे देख लें, z को कहता है अगर साइन ऑफ ओमेगा है तो ओमेगा साइन ओवर z। ये बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है जैसे आपने उसमें रियल वाले में की थी। मैं सिर्फ कह रहा हूँ वैसे ही है, ये नहीं कि पूरा पूरा सिलसिला ही वही है। आफ्टर ऑल ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इसको कहते हैं जी इनवर्स साइन फंक्शन। लेकिन ये दिमाग में रख लें, साइन इनवर्स z 1 ओवर साइन z नहीं होता। साइन इनवर्स z 1 ओवर साइन z नहीं होता, ये गलती ना हो जाए। अच्छा जी, ये इसकी है डेफिनेशन। अब इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के, या तो लेफ्ट हैंड साइड को किसी तरह से हम प्रूव कर दें कि जिसके बराबर है, लेकिन दूसरा फिर वही क्वेश्चन रेज होता है कि जिसने पहली बार किया होगा उसको रख के किया होगा कि ये वाकई साइन और जेड ही निकलता है, तो देने कहीं तो। लेकिन पहले हम वही करते हैं कि चले जी इसको ओमेगा ले लेते हैं पहली चीज, और जब इसको ओमेगा ले लिया तो z आपके पास साइन ओमेगा हो गया, यहाँ से देख ले z हो गया साइन ओमेगा। अब क्योंकि आपको आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा था मान के नहीं चलना, लेकिन आंसर दे के हमें हिंट मिलता है। ये जो लॉग के अंदर वाली चीज है ना, आयोटा z प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर और अंडर रूट लिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। कैसे देखते हैं, ये जो z है साइन ओमेगा, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये चीज हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और जब अंडर रूट लेंगे तो कॉस ओमेगा प्लस आयोटा साइन ओमेगा, ये अभी किया था ई आयोटा ओमेगा, जो अगर ये रियल होता है ऑयलर्स फार्मूला बनता है। अब यहाँ पे देख लें ई आयोटा ओमेगा जो आपके पास है, ये जो है कहाँ से स्टार्ट होते कहाँ पहुंच गए, यहाँ से स्टार्ट होते, इधर से स्टार्ट होते यहाँ पहुंचे, या यहाँ से देख लें इधर से बैकवर्ड हो जाए, यहाँ से यहाँ, इसको पहले लिखें, ये लिखा हुआ है और यहाँ। अब आप लॉग ले लें, क्यों, क्योंकि मुझे आंसर में लॉग नजर आ रहा है, मान के नहीं चल रहा, आंसर मुझे लॉग नजर आ रहा है। लॉग लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका लॉग लेंगे तो आयोटा ओमेगा लॉग के पीछे आ जाएगा, लॉग ऑफ v1 होता है लॉग। और अब इसका लॉग ले लें, ये हो गया आपके पास। जब ये चीज आपके पास आ गई ये वाली, तो अब यहाँ पे देख लें सीधा सीधा है आपके पास, ओमेगा किसके बराबर था, ओमेगा था साइन और जेड, वही तो चाहिए था, तो ओमेगा आ गया साइन और जेड। आयोटा को आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं, 1 ओवर आयोटा माइनस आयोटा होता है, क्यों कि 1 ओवर आयोटा को आप लिख सकते हैं ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, 1 ओवर आयोटा होता है आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस आयोटा। ले जी, हो गया प्रूफ। अब ये तो वो तरीका है जी कि मुझे पहले ये कोई दे दे तो फिर है। अब फर्स्ट टाइम जिसने किया वो कैसे किया था, और आपको पता भी लग जाएगा कि इस तरह कराया क्यों नहीं जाता, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आती है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन को हमने मिलकर अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये देख लें आपकी जो अगली ग्रेडेड असाइनमेंट होगी उसके अंदर भी मैं पूछूंगा जो पॉइंट यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ। खैर इसको चलाते हैं। स्टार्ट हुई क्या है, ओमेगा साइन ओवर जेड लिया हुआ है, और यहाँ पे देख लें फिर जेड आ जाएगा साइन ओमेगा की डेफिनेशन 1 ओवर 2 आयोटा ई रेस्ट पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ओमेगा। वही अगर यहाँ पे जेड करते हो तो यहाँ पे जेड होता है, यहाँ पे जेड। अब क्या करना है, 2 आयोटा को आप ये करें कि यहाँ पे देख लें इधर मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा जेड, और ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है 2 आयोटा जेड आ गया। और यहाँ पे आपने क्या निकालना, क्या ओमेगा निकालना है। अब कहेंगे जी कि 2 आयोटा को इधर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, उसने कॉम्प्लिकेट हो जाना था। आपने असल में हालात ऐसे पैदा करने हैं कि आपने ओमेगा निकालना है, साइन ओमेगा चलता रहेगा तो मुश्किल कर देगा, ओमेगा निकालना है। अब यहाँ से कैसे ओमेगा निकल सकता है, ये इंशाल्लाह ताला क्वाड्रेटिक बनेगी ई आयोटा ओमेगा। मैं अब यहाँ से देख लें ये वाली टर्म ये लिखी हुई है, ये वाली टर्म ये लिखी हुई है, इसको उठा के मैं राइट हैंड साइड पे ले गया हूँ ये चीज। अब ई आयोटा ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लें ई आयोटा ओमेगा इंटू ई आयोटा ओमेगा 2 आयोटा ओमेगा हो गया। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आयोटा ओमेगा ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ओमेगा ई पावर 0, वो हो जाएगा आपके पास 1, यानी कि -1, वो ये लिखा हुआ है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई आयोटा ओमेगा को, तो ये लिखा हुआ है, ये बनती है क्वाड्रेटिक इन ई आयोटा ओमेगा। यहाँ पे अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और देखें यहाँ पे भी तो ई आयोटा ओमेगा ही निकला था, इधर भी वही निकलेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे।
अब यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसको रिकॉल कर लें। वो आपके पास क्या होता था, आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखते थे ax² + bx + c = 0। फिर जुबानी सुने, वही मैं कहता हूँ ना कि अगर ये नहीं पता लगता ना तो आप बार बार सुने। आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखते थे ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0, क्योंकि a 0 होता तो x² वाली टर्म 0 होती, वो तो क्वाड्रेटिक ही ना रहता। एक तो ये लॉजिक आ गई। उसका सोल्यूशन आता था -b + -√b² - 4ac/2a। हालांकि पढ़ते ऐसे ही, लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस √square ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x -4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x²। ये मैंने सारा ही बोल दिया। उसको सामने रखते हुए अब देखें, यहाँ पे तो आंसर लिख दिया है। अब आप कहेंगे यहाँ तो कोई समझ नहीं आना, ये तो सीधा आंसर आ गया। पहली बात है कि वही मैं कह रहा हूँ कि मैं पीछे जाऊंगा तो एरर हो जाता, मैं जा नहीं सकता। आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो पीछे सॉल्व किया उसको देख लीजिएगा, वो आपके पास क्वाड्रेटिक थी ई आयोटा ओमेगा में। तो यहाँ पे जो आपके पास, जैसे मैंने कहा था ना, ये आपके पास आता है -b। -b असल में क्या होता है, -b होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। मैं यूं पढ़ रहा हूँ, तो इसको आप कर दें माइनस कोफिशिएंट ऑफ ई आयोटा ओमेगा। माइनस कोफिशिएंट ऑफ ई आयोटा ओमेगा, ई आयोटा ओमेगा का कोफिशिएंट था -2 आयोटा z, तो माइनस माइनस प्लस तो 2 आयोटा z। ये इतना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसी का स्क्वायर किया हुआ है। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, उसी का स्क्वायर किया हुआ है। आपका ये होता है ना प्लस माइनस √b², b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, यहाँ तो नेगेटिव साइन इसका स्क्वायर था लेकिन नेगेटिव खत्म, ये हो गया -4 टाइम्स। फिर करते थे a × c, लेकिन वो होता था कोफिशिएंट ऑफ x², लेकिन यहाँ पे ये, और आपके पास जो कांस्टेंट थी -1 थी, ये लिखिए। बहरहाल ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टिंग पॉजिटिव रूट। सिलेक्टिंग पॉजिटिव रूट ये है जी, जो मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्यों पॉजिटिव रूट लिया, इसका मैं अभी आपको बताऊंगा भी, उसको भी गौर से सुनना आप, ताकि आपको असाइनमेंट करने में आसानी हो। लेकिन फिलहाल प्लस लेके ही चलते हैं। ये आ गया 2 आयोटा z, और उसके बाद यहाँ पे जो 2 है वो ये, उसके बाद यहाँ पे +4, ये आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस है, और यहाँ पे देख लें -4z²। तो ये 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। 2 सारे सलाम वालेकुम कर दें आप, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म। अब ये उसी किस्म की चीज आ गई ना, ई आयोटा ओमेगा इसके बराबर आ गया, तो आयोटा ओमेगा क्या आएगा, लॉग ले लें। तो यहाँ देख लें लॉग ले लिया। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यही है लास्ट स्टेप, पीछे एक्सप्लेन हुआ है। तो यहाँ से आयोटा को डिनोमिनेटर में ले जाए, जो कि माइनस आयोटा बन जाता है, ओमेगा साइन वर्ड जेड, ये हो तो गया। अब सारा क्वेश्चन है कि पॉजिटिव रूट क्यों लिया। अब देखिए, यकीन करें अगर मैं क्लास में होता तो मैं बोर्ड पे लिख के आपको दिखा रहा होता। अब क्योंकि यहाँ पे उस तरह से नहीं है, और यहाँ पे वैसे करने को मैं कर दूं कि यहाँ लिख के दिखा दूं। अब आप जुबानी इसको समझने की कोशिश करें, और आपने इसको अगली साइड में एक्सप्लेन करना है। और मैं आपसे क्या पूछूंगा, देखें इसमें ना कॉम्प्लेक्स में और रियल में जो एक ये फर्क है, इसमें मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी होते हैं। कुछ बुक्स लिखती हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, जिनकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है। √z, ध्यान से सुने, ये तो सारा इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अंडर वाला टर्म जो है, √z जो है मल्टी वैल्यूड है। ओमेगा इज इक्वल टू √z। कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये देखिए मैंने प्रूफ पूछना है और मैं बताने भी लगाऊं। आपने z को लिखना है r e आयोटा थीटा, उसको पोलर फॉर्म में लिख देना है। वो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √r e रेज्ड पावर आयोटा थीटा ओवर 2। अब ये कैसे कह सकते हैं मल्टीपल वैल्यूड है। ये देखिए आमतौर पे हम कहते हैं जी थीटा को रिप्लेस करें थीटा प्लस 2 पाई से, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब सिर्फ दिमाग में रखें ई आयोटा थीटा ओवर 2 मैंने कुछ बोला, अगर थीटा को मैं रिप्लेस करता हूँ ना थीटा प्लस 2 पाई से, तो अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। एक टर्म आती है ई आयोटा थीटा ओवर 2, एक आती है ई आयोटा पाई, और ई आयोटा पाई होता है -1, क्योंकि कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई, ये होता है -1। कॉस पाई -1, साइन पाई 0, तो नेगेटिव बार आता है। तो अब ये जो पॉजिटिव इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ना, नेगेटिव पहले उसके अंदर से मौजूद है, पहले मौजूद है, ये मल्टीपल वैल्यूड है, मौजूद है, और माइनस बार आ गया। फिर अगर थीटा को रिप्लेस करें थीटा प्लस 2 पाई से, तो फिर नेगेटिव गायब हो जाएगा, पहला फंक्शन फिर वापस आ जाएगा। ये जरा मैंने इस तरह से बताया, इसको सोचिएगा। ये मैंने आपको आगे क्वेश्चन भी देना है कि √z को प्रूव करें कि वो मल्टी वैल्यूड है, ठीक है। ये रीजन थी कि यहाँ पे हमने प्लस को लिया हुआ है, और ये रीजन है कि आमतौर पर इस तरह ये वाला प्रूफ नहीं करवाते होते, वो डेफिनेशन वाला ही करवा देते होते। चलिए अब इसको करते हैं। वो कहता है जी साइन इनवर्स z का जो डेरिवेटिव है इसके बराबर है। अब देखिए ये सारे आपने पहले किए हुए हैं, जब x देखते थे, अब यहाँ पे z है। करना क्या है, करना ये है कि साइन इनवर्स z की ये जो आपके पास वैल्यू है ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये जो प्रूफ किया है ना। अब दिमाग में आता है भाई इसका क्या रटा लगाना है, बिल्कुल रटा नहीं लगाना। जो चीज यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एक बार देख लें क्या सर ने प्रूफ करवाया है। प्रूफ कराया तो जिंदाबाद, नहीं कराया तो पूछे सर ये कहाँ से आ गया, क्या याद करना है। प्रूफ कराया तो बस ठीक है, प्रूफ आना चाहिए आपको। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस योटा तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दे। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, लॉग का क्या होता है, जैसे रिकॉल करें रियल में था आपके पास लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता था 1/x, तो वही काम यहाँ पे करें। लॉग के आगे वाली टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में चली गई। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको दोबारा लेते थे, z का 1 यहाँ पे 1 हो गया।
अब ये वाली जो टर्म आपके पास आ रही है इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। 1/2 पावर है ना, 1 पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखेंगे आपको नीचे नजर आ रहा होगा, पावर एक से कम कर देते हैं, 1/2 माइनस वन माइनस वन अपॉन टू, वैन पावर इज माइनस वन अपॉन टू, तो यहाँ पे देख लें वो डिनोमिनेटर में चला गया, ये अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और माइनस जेड स्क्वायर का फिर से लेना है तो माइनस टू जेड। ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, ना पता लग गया तो एक बार फिर इसी को सुन लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? सिंप्लीफाई अब आपने इस तरह से करना है कि पहले तो ये टर्म देख लें, ये तो यहीं पे लिखी हुई है, ये वाली टर्म एज इट इज यहीं पे लिखी हुई है, इसका एलसीएम ले लें, ये 2 और 2 तो कैंसिल करें ना, 2 और 2 कैंसिल करें, आयोटा के साथ अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ये लिखा हुआ है, और माइनस जेड वो ये लिखा हुआ है, और ये जो आपके पास अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर ये नीचे चला गया, ठीक है। अब क्या करना है आपने? अब आपने सिर्फ ये करना है कि माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान से देखेंगे क्या बनता है, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस वन होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस वन, यानी कि ये वाली टर्म यही है। माइनस आयोटा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा से, यानी कि ये वाली टर्म यही है। इन शॉर्ट ये जो ब्रैकेट में टर्म है वो ये वाली ब्रैकेट में टर्म एक ही है, कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा, यानी 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर, ये जी प्रूव हो गया, ठीक है जी, ये प्रूव हो गया। अब क्योंकि वो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए ये देखें मैं जरा एक लेक्चर को दो में ना मतलब है कि ब्रेक करके कर रहा हूँ, तो यही लेक्चर कंटिन्यू होगा और दोबारा मिलेंगे, मतलब है कि ये समझ लें कि ये 10A है तो 10B में दोबारा मुलाकात होगी।